ऐसा नहीं कि एक एक पत्ते को हम लोग पानी देते हैं। हम क्या करते हैं, जड़ में पानी देते हैं, तो उससे क्या होता है, जड़ का, पौधे का हर हिस्से को पोषण मिलता है। हर हिस्सा हरा भरा रहता है अगर सिर्फ उसकी जड़ को पानी दे दिया जाए तो। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, परम पूर्ण है, परम सत्य है। तो अगर हम उनको प्रसन्न कर लेंगे, अगर हम उनकी भक्ति अच्छे से कर लेंगे, तो फिर हमको इस सृष्टि के जो अलग अलग भगवान ने अपने उत्तराधिकारी बनाए हैं, जैसे अलग अलग देवी देवता हैं या अलग अलग कोई और जो भी हैं, तो हमको उनको अलग से तुष्ट करने के लिए अलग से उनके लिए कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये कब है ये कंडीशन, अगर हम पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाते हैं तो। अभी कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, उधर शरणागति की पूरी तरह से, और उधर से देवी देवताओं को तुष्ट करना भी छोड़ दिया, पितरों को पानी देना भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं, हमारे जीवन में करने चाहिए हमको। लेकिन अगर हम भगवान को तुष्ट कर दिए, मेन देखिए, प्रणाम जैसे होते हैं ना, हमारे घर में माँ बाप एक होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, ताया चाचा मामा, ये वो है ना, सब होते हैं। तो हमसे माँ बाप प्रसन्न है तो बाकी रिश्तेदार भी प्रसन्न है। सेवा हम ज्यादा किनकी करते हैं, माँ बाप की करते हैं, उनको प्रणाम करने से हो जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे भगवान को अगर हम अच्छे से प्रसन्न कर लेते हैं, तो ये सारे बाकी के जो ताया चाचा मामा बाकी सब देवी देवता हैं, वो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमको कुछ भी और अलग से करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये पूरी सृष्टि किसकी है, भगवान की है। सब कुछ भगवान के अधीन है, सब चीजें, हर हर चीज के पीछे भगवान की शक्ति कार्य कर रही है। जैसे हम लोग देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, शायद ये डिस्कस नहीं हुआ ना अभी, कि भगवान की 3 टाइप्स की अभिव्यक्तियां हैं। वो क्या है, पहला है ब्रह्म ज्योति, जिसको निर्विशेष ब्रह्म भी बोला जाता है। दूसरा है परमात्मा, और तीसरे हैं परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे। भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है, और वो इतनी तेज होती है वो दिव्य ज्योति, जैसे करोड़ों सूर्यों के बराबर होती है। और इसी ज्योति को क्या बोला जाता है, ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है भगवान जो परमात्मा रूप में हर जीव के अंदर है, वो भगवान की अभिव्यक्ति है परमात्मा रूप में। और तीसरी है भगवान का सच्चिदानंद विग्रह। अभी देखिए, इनको तीनों को हम कैसे समझेंगे। पहले जो ब्रह्म ज्योति है, निर्विशेष ब्रह्म भी बोला जाता है इसको, ये क्या है, मैंने क्या बताया कि भगवान के शरीर से निकलने वाला अनंत ज्योति पुंज, ठीक है। तो ये हम भगवान को क्या बोलते हैं, सतचित आनंदमय है भगवान, ऐसा बोला जाता है ना। भगवान क्या है, सतचित आनंदमय। तो इसमें से ये जो निर्विशेष ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति है, ये क्या है, भगवान का सत माने शाश्वत, शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है, ठीक है। ये क्या है, शाश्वत, क्योंकि भगवान है और उनके शरीर से हमेशा दिव्य ज्योति भी वो बनी रहेगी, वो परमानेंट है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसके इस स्वरूप को क्या माना जाता है, शाश्वत। उसके बाद सेकंड आ जाता है परमात्मा। परमात्मा क्या है, सत भी है और चित भी है, चित भी है, चित मीन्स ज्ञान, शाश्वत भी है और ज्ञानमय भी है। इसीलिए वो हम सब जीवों के कर्मों को एक साक्षी के रूप में देखते रहते हैं, और उन कर्मों के अकॉर्डिंग हमको फल देते रहते हैं। लेकिन ये दोनों स्वरूपों में आप देखोगे, भगवान जो है ना तो ब्रह्म ज्योति के रूप में ना ही परमात्मा के रूप में कभी जीवों से रेसिप्रोकेट करते हैं।
आनंदमय स्वरूप नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे भगवान जब हम उनको ऑफर करते हैं तो वो खाएंगे नहीं, ना तो ब्रह्म ज्योति खाएगी और ना ही परमात्मा रूप में। लेकिन जो तीसरा स्वरूप है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जो सच्चिदानंद विग्रह है, उसमें सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, क्योंकि इस स्वरूप में भगवान भक्तों के साथ लेन देन करते हैं। भगवान भक्तों के भक्ति का जो है वो आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको सच्चित आनंदमय स्वरूप बोला जाता है। हरे कृष्णा माता इसको, जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मतलब अभी आपने बोला ना, जैसे परमात्मा वो मतलब खाते नहीं है, संतुष्ट नहीं होती है, ब्रह्म ज्योति है परमात्मा। तो हम्म। परमात्मा तो हमारे अंदर है, तो हम लोग जो खाते हैं तो वो आत्मा तो खुश होती है खा के परमात्मा रूप में। अरे वो नहीं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ना, भागवतम में एग्जाम्पल आया था, पुराणों में भी है ये एग्जाम्पल, कि जीव जो है एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे दो हैं। पक्षियां, उन, एक मुंह घुमा हाँ, के बैठा है। एक पक्षी क्या कर रहा है, खाता है, हाँ। एक पक्षी खाता है। तो किसने बोला परमात्मा भी खाते हैं? नहीं, परमात्मा आप, देख रहे हैं उसको खाते हुए, देख रहे हैं उसको मतलब। हाँ, उसको खाते हुए हाँ, देख देख रहे हैं। देख रहे हैं, हाँ। तो तुष्ट हाँ, नहीं होते हैं इसलिए, क्या परमात्मा? वो खा रहा है जीव तो वो परमात्मा रूप में वो परमात्मा तुष्ट नहीं होते हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं, क्या नहीं होते हैं? तुष्ट मतलब परमात्मा जो हम लोग के परमात्मा रूप में जो है हम लोग के अंदर भगवान, तो हम लोग हम्म, अगर जीव अगर खा रहा है तो परमात्मा तुष्ट नहीं होते हैं क्या उससे? नहीं, उससे नहीं होते हैं। अगर उससे तुष्ट हो रहे होते फिर तो जो नॉन वेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उससे भी भगवान तुष्ट हो जाते। खा तो जीव रहा है, मतलब परमात्मा सिर्फ देख रहे हैं, हाँ, खा वो नहीं तो जीव खा रहे। रहा है ना, जीव खा रहा हाँ, है, जीव खा पर रहे हैं, हाँ। आत्मा भी नहीं खा रही है, नहीं खा परमात्मा भी रहे, नहीं खा वो रही भी है, नहीं वो खा जीव रहे, खा हाँ। रहा हाँ, है ना। वो शरीर जो है, हाँ, शरीर शरीर खा रहा है, खा रहे हैं, हाँ। इंद्रियां इंद्रियां भोग कर रही हैं वो। इंद्रियां भोग कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। हाँ, हाँ। आप अपनी खुद ही आंसर दे दिए अभी। हरी बोल। हाँ, हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम विग्रह है वो क्या है, सच्चित आनंदमय है। इसमें भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, भक्त भोग लगाते हैं, है ना, भगवान उनको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान का जो सच्चित आनंदमय विग्रह है, विग्रह मतलब एक स्वरूप है। तो यहाँ पे कभी कभी जो लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, ये चीज जो है यहाँ पर कट जाती है, ये चीज यहाँ पर कट जाती है। क्यों? क्योंकि जिसका आकार नहीं है मतलब वो पूर्ण नहीं है, जिसका आकार नहीं है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस पूर्ण जगत को, ये संपूर्ण जगत भगवान ने बनाया है, इसको कैसा बनाया है, आकारमय बनाया है। तो एक निराकार आकारमय चीजों को कैसे, कि नहीं, फिर भगवान जो प्रदाता रूप में, और इस प्रकृति को क्या बोला है, मातृ रूप में प्रकट किया है, कि इस प्रकृति में भगवान बोलते हैं मैं स्वस्थ जीवों को बीज रूप में प्रकृति में को देता हूँ, और प्रकृति जो है फिर सभी जीवों को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से अगर कोई कहे कि भगवान निराकार है तो वो निराकार नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो क्या होगा, वो बाकी चीजों, आवाज नहीं आ हरे रही कृष्णा। मतलब। हाँ, साउंड मेरे को लगा मेरा ही डिस्टर्ब है क्या, आ रहा नहीं है? आवाज नहीं आ रहा है। सबको प्रॉब्लम हो रहा है ना? हाँ, हाँ, हाँ। साउंड नहीं आ आवाज रहा। नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रहा, हाँ। मेरे को लगा मेरा नहीं प्रॉब्लम। ये बीच में एक बार पहले भी हुआ था। पहले भी हुआ, हाँ, हाँ। हरे ऑफ हो कृष्ण। गया, ऑफ हो हाँ हाँ, एक मिनट माता जी, मुझे लगता है माइक भी बंद कर दिया किसी ने, चेक करने दीजिए। नहीं, वाईफाई तो ऑन है। हरे कृष्णा।
आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ माता जी आ रही। हाँ अब आ आ रही रही है, आ रही है माता। हाँ ठीक है, एक मिनट। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। मैं मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा ज्योति रूप में भी भगवान कुछ वो नहीं करते हैं, परमात्मा रूप में भी अंदर बैठे हुए हैं, देखते हैं, और सच्चित आनंद रूप में जो भगवान विग्रह रूप में है उसमें भी तो माता जी भाव रूप में ही ग्रहण करते हैं। वो कोई कोई ऊंचे भक्त है उनके पास जरूर आके ग्रहण करते हैं, बाद बाकी वैसे तो भाव रूप में ही ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी देखिए, भगवान है ना, हम भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, चाहे वो अभक्त हो चाहे भक्त हो। हाँ भगवान का विग्रह स्वरूप में दर्शन कर पाता है। हाँ लोग अपने मन की बात भगवान को बोलते हैं उनके हाँ सामने। हाँ कोई कोई भोग लगाना हो तो उनको भोग लगाते हैं, और भगवान हाँ उसको ग्रहण भी करते हैं, विग्रह स्वरूप में ग्रहण भी करते हैं। हाँ। तो तो हम माता जी लोग भाव रूप में ही ग्रहण करते हैं ना, भाव आ, रूप में ही ग्रहण करते हैं। देखिए, आप किस स्तर पर रहकर सोच रहे हैं। हम्म। क्या भगवान है ना, ऐसा नहीं है कि आपकी चीज ग्रहण कर लिए तो आपकी चीज कम हो जाएगी। हाँ, और वो भगवान, दिखते भी नहीं है ना ग्रहण करते हुए, वो तो भाव रूप में ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि हमारे भाव रहते हैं। अगर ऐसे दिखने लग गए ना, अगर ऐसे दिखने हाँ लग गए ना, तो फिर हाँ वो लोग जो है मतलब के लिए भगवान के साथ संबंध के लिए रह जाएंगे बस, हाँ हाँ या अपनी वाहवाही के लिए रह जाएंगे। हाँ देखिए, हाँ। भगवान ने अगर ये स्वरूपों को अपनी छिपा रखा है तो उन सब चीजों के पीछे रीजन है। जी जाना है। लेकिन शास्त्रों में ये प्रकट भी किया है। हालांकि हम्म वो 8 प्रकार के जो हम लोग देखते हैं, मिट्टी के, लकड़ी के, हाँ, हम्म अलग अलग धातुओं के, जो हम्म भगवान विग्रह हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रहण नहीं करते हैं। हम्म। तो हम जीव क्या करेंगे, हम लोग से केवल मुंह से ग्रहण कर सकते हैं, खाना हम का कैसे खाएंगे, केवल मुख से। हाँ लेकिन भगवान तो सब जगह पे। भगवान की कोई भी इंद्रियों से भगवान कोई भी कार्य ले सकते हैं। हाँ एक हाँ अंतर हम में और भगवान में ये भी है, हाँ। भगवान आंखों से भी ग्रहण ग्रहण कर कर। सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो स्वरूप है, वो इसीलिए भगवान के बाकी दोनों अभिव्यक्तियों से ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्यादा से। अरे हाँ ठीक है माता जी, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ तो हाँ आगे, ओके। हाँ हाँ, तो आगे जो है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान क्या है, भगवान साकार है, निराकार नहीं है। और दूसरी बात है, भगवान की शक्तियां अपार हैं, उनकी शक्तियों को हम लोग जल्दी से काउंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि ये जो संपूर्ण जगत है, ये भौतिक जगत की बात अगर हम देखें, ये जो यहाँ पे 24 तत्व हैं, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये सब चीजें मिलाकर 5 तत्व, ये सब चीजें मिलाकर 24 तत्व बनते हैं। तो ये 24 के 24 तत्व भी क्या है, भगवान की शक्तियों का ही क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। और इन शक्तियों से ही भगवान क्या कर रहे हैं, इस जगत का पालन करते हैं, इस जगत की सृष्टि करवाते हैं, और इस जगत को धारण करके रखते हैं। और हर चीज का भगवान ने क्या किया है, काल नियमित किया हुआ है। जैसे ही वो समय कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय ये जो सृष्टि, जिसको भगवान ब्रह्मा जी से सृष्टि कराते हैं और विष्णु रूप में स्वयं इसका पालन करते हैं, तो जैसे ही समय ये काल कंप्लीट हो जाता है, तो सब कुछ प्रलय के अधीन होकर भगवान के शरीर में वापस चला जाता है। तो ये सब ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है, ये सब ज्ञान हमको मिलता है शास्त्रों से। शास्त्रों को इसीलिए बोला गया है अमोघ या अच्युत। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कि शास्त्रों में जो भी बोला गया है, उस बात को आप काट नहीं सकते। यानी कुछ भी असत्य नहीं है शास्त्रों में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समय के अनुसार चेंज हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, साइंटिस्ट जो हैं आजकल, आज कुछ बोलेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ साल बाद वो अपनी ही बात को काट दें और कुछ दूसरा बोलने लग जाए। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं है। हजारों लाखों साल पहले जो शास्त्र थे, शास्त्रों में जो बात कही गई थी, वही बात आज भी है। और वही आप देखिए, इतने इतने पुराने शास्त्र हैं, वो आज के इस युग में भी लागू होते हैं।
हम अपने जीवन में आज भी, जो लोग शास्त्रों को सही से समझते हैं, वो आज भी इन शास्त्रों से ही प्रेरणा लेते हैं कि हमको आगे क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शास्त्रों ने बोला कि गाय का गोबर क्या है, शुद्ध है, लेकिन बाकी पशुओं का अगर मल है वो क्या है, अशुद्ध है। उसको अगर आप छू जाते हो तो आपको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन गाय का गोबर जो है वो क्या है, शुद्ध करने वाला है। तो अभी साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि हाँ, गाय का गोबर परम शुद्ध है। जैसे एमपी में वो जो गैस कांड हुआ था, वहां पे एक ब्राह्मण का घर था जो पूरी तरह से बच गया था। वो गैस ने उस घर के ऊपर इफेक्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उनके घर में गाय के शुद्ध घी के साथ गाय के गोबर से क्या किया जा रहा था, यज्ञ किया जा रहा था। तो इसीलिए वो गैसेस का इफेक्ट उनके घर में नहीं हुआ, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट इतना प्योर था कि वो गैसेस भी अपना असर वहां पे नहीं दिखा पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं वैदिक ज्ञान, वेदों का जो ज्ञान है, हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो परम शुद्ध है। ये किसके जैसे है, एक माँ के जैसे है। जैसे एक माँ अपने बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसको ज्ञान देती है, सिखाती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारे मामा है। तो बच्चा कभी भी उसको एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाता कि देखते हैं हमारे हैं कि नहीं है। कभी किया है क्या आपने एक्सपेरिमेंट? जो आपकी मदर ने आपको सिखाया, जो आपकी मदर ने आपको बोला कि ये तुम्हारे ये लगते हैं, आपने उसको आंख मीच के मान लिया। तो इसी तरह से ये जो शास्त्र हैं, ये क्या है, हमारी माँ के जैसे हैं। हमको कभी भी इनको एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर शास्त्रों में बोला गया है कि मनुष्य क्या है, एक मर्त्य प्राणी है, तो अब अगर कोई सोचे नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते, हम तो पहले एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। आप कब तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? हम हर रोज देख रहे हैं अपने जीवन में, हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। हमारे दादा परदादाओं की पीढ़ियों से कौन आपके सामने बाकी है? ठीक है। और फिर आप क्या उतने काल तक बचे रहेंगे सृष्टि रहते तक? नहीं। तो आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप शास्त्रों को चैलेंज कर पाओ या शास्त्रों को एक्सपेरिमेंट करके देखो। इतनी एबिलिटी आप में नहीं है। उसके अलावा भी शास्त्र बोलते हैं कि ये जो हम लोग भौतिक जीव हैं, हम लोगों में 4 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, 4 प्रकार की कमियां पाई जाती हैं। वो क्या क्या है? नंबर 1, हम गलतियां करते ही करते हैं। हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी अपने आप को एक्सपर्ट समझें, फिर भी हमसे गलतियां होती हैं। कोई बोल दे यहाँ पे कि मैं कभी गलती नहीं करती? कोई है क्या हमारे ग्रुप में ऐसा जो ये दावा करे कि मैंने कभी कोई गलती की नहीं, या मैं करती नहीं, या मेरे से होगी भी नहीं? हर हम जितने भी बदजीव हैं, हमसे गलतियां होती ही होती हैं। ये क्या है? ये हमारी कमी है। दूसरी क्या है? हम हमेशा मोह में रहते हैं, हम मोहग्रस्त रहते हैं। ये हमारी त्रुटि है, ये हमारी कमी है। और इसीलिए मोह में हो जाने के कारण हम कभी भी सही से चीजों को समझ ही नहीं सकते हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी चीज के प्रति ज्यादा होते हैं और किसी चीज के प्रति कम होते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी चीजों को अपने आप से सही से नहीं समझ सकते। इसीलिए हमको शास्त्रों रूपी माँ का सहारा लेना पड़ता है, जो कि परम शुद्ध है, जो कि अच्युत है। तीसरी गलती क्या है हम लोगों की? हम लोगों की तीसरी कमी क्या है? हम लोगों की चीटिंग प्रोपेंसिटी है। मतलब हम हमेशा दूसरे को धोखा देने का सोचते हैं। आप देखिए, आप सब्जी लेने जाती हैं, ठीक है, आप 2 रुपए भी दूसरे से कम करा लिए, अरे देखो मैंने तो उससे 2 रुपए कम करा लिए, जबकि वो जानता है कि मैंने इसको 20 रुपए महंगे में बेच दिया है कि नहीं? इसके पीछे एक स्टोरी बोली जाती है कि एक गांव का व्यक्ति जो है वो शहर में जाता है, ठीक है, तो इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स उसने पहली बार देखी थी। तो वो क्या कर रहा है, खड़ा होके काउंट करने लग गया। तो वहां पे एक जो चीटर था वो आ गया कि ओ गांव का लग रहा है, चलो इसको लूटते हैं। बोलता ए तुम क्या कर रहे हैं? बोलता गिन रहा हूँ कितनी कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग। तो बोलता पैसे लगते हैं, तुझे पता है? बोल तूने कितना तल्ला गिना है? तो बोलता मैंने तो अभी 5 ही गिने हैं।
बोलता अच्छा ला 50 रुपए दे, हर तल्ले का 10 रुपए है, ला 50 रुपए दे। तो वो क्या करता है, उसको 50 रुपए देता है और मन में सोचता है अरे मैंने तो 20 तल्ले गिने थे, मैंने इसको लूट लिया, मैंने तो इसको 50 रुपए दे दिए। और वो सामने वाला क्या लूट रहा है, कितना बेवकूफ है, क्या सोच रहा है वो, कितना बेवकूफ है, गिनने के फ्री में मेरे तो आज 50 रुपए बन गए। तो इस तरह करके हम लोग अपनी लाइफ में हर टाइम हमेशा किसी दूसरे को धोखा देने की सोच रहे हैं। हमें ये प्रोपेंसिटी है हम लोगों में, दूसरों को चीट करने की। तो ये हमारी कमी है। और चौथा है कि हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो पूर्ण नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए दीवार के उस पार क्या हो रहा है, आप जहां जहां बैठे हुए हैं, तो क्या आप बताएंगे, परफेक्टली बता पाएंगे कि दीवार के उस तरफ क्या है, क्या हो रहा है? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस की एक लिमिट है, हम उस लिमिट के बाहर नहीं जा पाते, उन लिमिट के बाहर नहीं जानते। तो इसीलिए इन शास्त्रों को हम अपने आप से नहीं जान पाते, या जो भी ज्ञान शास्त्रों ने दिया है उसको हम अगर सोचें कि हमको अपने आप से आ जाएगा, नहीं आएगा। हमको शास्त्रों रूपी माँ का सहारा लेना ही पड़ेगा। और उसके लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु चाहिए जो हमको सही से इन शास्त्रों को समझाए। क्योंकि अगर हम खुद से इन शास्त्रों को ग्रहण करने बैठेंगे तो क्या होगा? मैंने बोला ना 4 गलतियां हैं हम लोगों में, तो हम उन 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 अपनी कमियों के अकॉर्डिंग ही और चीजों का मीनिंग भी अपने आप से निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम गलत मीनिंग ले लेंगे शास्त्रों का। तो हम देखते हैं शास्त्र कैसे आए हैं हमारे पास। भगवान ने सबसे पहले अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को अपना ज्ञान दिया। तो इससे क्या पता लगता है, और हम देखते हैं जब हम भागवतम भी पढ़े हैं, कि इवन ब्रह्मा जी जिनको इस सृष्टि का सबसे वयोवृद्ध पुरुष समझा जाता है, उनको भी किसने रचा है? भगवान ने रचा है। ब्रह्मा जी भी भगवान की सृष्टि है। और उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों को दिया, अपने शिष्यों को दिया। और इस तरह से एक वंश परंपरा, जो शिष्य परंपरा जो है, गुरु शिष्य परंपरा वहां से चलती है। और हम जो गौड़िया संप्रदाय में है, इस्कॉन में है, ये सब लोग भी इसी ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। हम जब एंड में जाएंगे तो एंड में हम ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी कृष्ण ने जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, वहां जब लाइन जाएगी तो हमारी ब्रह्मा जी के थ्रू जाएगी। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को पितामह बोला जाता है, और भगवान को क्या बोला जाता है? प्रपितामह। प्रपितामह यानी जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी रचा वो। तो इसलिए ये शास्त्र हमको नॉलेज देते हैं कि हम लोगों के लिए भगवान ने जो ये रचना की है इस भौतिक जगत की, यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों को हमारे हिस्से की चीजें दी हैं। तो हमको उनको कैसे यूज करना है, कैसे उनको ग्रहण करना है, ये सब की नॉलेज हमको कहाँ से मिलती है? शास्त्रों से मिलती है, गीता से मिलती है। और इसीलिए हमको इन शास्त्रों को, जैसे अर्जुन ने गीता को ग्रहण किया, हाँ, इसी तरह से हमको भी ग्रहण करना चाहिए। हमको खुद से एक्सपेरिमेंट करने की बजाय हमको ये कहना चाहिए कि जैसे अर्जुन बोला था ना एंड में 18th चैप्टर में, कि भगवान बोले कि हाँ अर्जुन, तुझको क्या समझ में आया, बोल अब तू क्या करेगा? तो अर्जुन क्या बोला? भगवान कृष्ण माधव करिष्ये वचनम तव, कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो जैसा शास्त्रों में हमारे लिए निर्देश दिया गया है कि तुमको ऐसा खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग अपने उसको लाइफ में उतारना चाहिए। तो ये शास्त्र जो है, आपने कभी देखा है कि कभी किसी पशु समाज को या पक्षी समाज को ये शास्त्र पढ़ाए जा रहे हो? हम क्या अपने घर के कुत्तों को कभी देते हैं, पढ़ाते हैं कभी? आप गीता पढ़ाए हो कभी? नहीं। ये शास्त्र किसके लिए है? ये शास्त्र केवल और केवल मनुष्यों के लिए है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों का जीवन और पशुओं का जीवन दोनों का डिफरेंट है। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की चेतना और पशुओं की चेतना में अंतर है।
भगवान ने मनुष्यों को विकसित चेतना के साथ पैदा किया है, और इसीलिए मनुष्यों का जीवन कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कभी कभी हम देखते हैं मनुष्य लोग आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, जबकि ये जो मानव जीवन है, ये इसका कार्य नहीं है ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना। वो ऑलरेडी हम पशु रूप में वो करके आ चुके हैं। मनुष्य जीवन किस लिए है? ब्रह्म जिज्ञासा, आत्म साक्षात्कार करने के लिए है। जानवरों के जैसे अनलिमिटेड सेक्स करना, अनलिमिटेड खाना, लड़ना झगड़ना, इसलिए जो है ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है। भगवान ने जो हमारी चेतना विकसित की है, ये इसलिए की है ताकि इस जीवन में हम भगवान को जान सके, अपने संबंध को भगवान के साथ जान सके, और उस संबंध को जानकर भगवान के प्रति सरेंडर होकर भगवान की भक्ति करके हम उनको प्राप्त कर सके और इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान जो है गीता में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और इसी तरह से खाने में भी भगवान 3 प्रकार के आहारों का वर्णन करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ताकि ये किस लिए दिए गए हैं? ताकि हम उन उपदेशों को सही से ग्रहण करके हम अपने जीवन को शुद्ध बना पाए और अपने जीवन के अंत में परम गंतव्य यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। तो इस भौतिक जगत में क्या है? सब चीज नश्वर है, लेकिन भगवान के जगत में सब चीज अनश्वर, परमानेंट है। वहां कुछ भी नष्ट होने वाला नहीं है। इस जगत में हम देखते हैं हर चीज 6 चेंजेस से गुजरती है। जैसे पहले उत्पन्न होती है, आप कोई भी चीज देख लो, चाहे जीवों को देख लो, पशु पक्षी मनुष्य, हर चीज पहले उत्पन्न होते हैं, फिर कुछ काल तक वो मेंटेन करते हैं अपने आप को, फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, हम संतानें उत्पन्न करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारा क्षय होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है कि जब हम ये शरीर जो है हमारे, ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से इस भौतिक जगत की हर चीज इन 6 प्रकार के चेंजेस से होकर निकलती है। एंड में वो क्या हो जाती है? नश्वर हो जाती है। लेकिन भगवान का धाम, भगवान की चीजें, वो सब क्या है? वो नश्वर नहीं है, वो सनातन है। अब ये जो वर्ड आता है सनातन, सनातन धर्म, ये क्या है? क्या हिंदू धर्म को सनातन बोला जाता है? क्या हिंदू धर्म सनातन है? एक्चुअली ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ और भी हम जो धर्म लेते हैं, ये और सनातन धर्म, ये दोनों डिफरेंट है। ये सब जिनको हम धर्म बोल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई और भी आप जो जो जानते हैं, ये क्या है? इनको इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? रिलीजन। और रिलीजन, इसको अगर हम सही से समझना चाहें, ये क्या है? फेथ है। रिलीजन माने फेथ। और हम भौतिक जीवों का फेथ चेंज होता रहता है। इसलिए आप देखते हो आज कोई हिंदू है, वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन जाते हैं, कुछ मुस्लिम कन्वर्ट होके हिंदू बन जाते हैं, या ईसाई बन जाते हैं, या कोई सिख बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा फेथ चेंज होता रहता है। लेकिन जो सनातन धर्म है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इट इज लाइक, जैसे हर चीज का एक धर्म होता है। जैसे पानी है, पानी का धर्म क्या है? बहना। पानी का धर्म क्या है? बहना। अग्नि का धर्म क्या है? प्रकाश देना और ऊष्मा देना। अगर रोशनी और गर्मी नहीं देगी तो आप उसको आग बोलोगे क्या? अग्नि बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि अग्नि का धर्म क्या है? एक परमानेंट धर्म, कि वो गर्मी देती है, और दूसरा क्या है? रोशनी देती है। इसी तरह से जल क्या है? आप जल को कहीं भी डालो, कोई भी तरल चीज हो, वो बहेगा। ये जल का धर्म है। इसी तरह से हम सब जीवों का एक धर्म है, उसी को बोला जाता है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म कहलाता है। तो एक बार
सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि जिस तरह से आप बोलते हैं कि चलो सब जीवों का अपना धर्म है जिसको सनातन धर्म बोला जाता है, तो ये सनातन धर्म है क्या? तो चैतन्य महाप्रभु एक वर्डिंग बोलते हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, कि हम जीवों का स्वरूप क्या है? हम सब भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, उनकी सेवा के लिए बने हैं, ये हमारा परमानेंट स्वरूप। लेकिन ये तो इस भौतिक जगत में आकर हम क्या सोचते हैं कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, वो सोचते हैं मैं ईसाई हूँ। लेकिन भगवान के साथ ये जो हमारा परमानेंट रिलेशन है वो हर जीव का है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, हर जीव का भगवान के साथ वो रिलेशन परमानेंट है। हाँ, ये है कि हम लोग उस रिलेशन को इस भौतिक जगत में आकर भूले हुए हैं। तो इस सनातन धर्म को, इस सनातन रिलेशन को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे जल से उसका बहना नहीं रोक सकते, अग्नि से उसकी ऊष्मा नहीं रोक सकते, अग्नि से उसका प्रकाश नहीं रोक सकते, इसी तरह से हमारा भगवान के साथ एक जो परमानेंट रिलेशन है उसको आप कभी भी, इस सनातन धर्म को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा परमानेंट एज इट इज बना रहेगा। हरे कृष्णा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध जो है इसका है, सेवा का है, हम उनके सेवक हैं। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तभी हम सुखी होते हैं। यानी अगर हम भगवान के साथ ये रिलेशन करते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के साथ इस रूप से जुड़े हुए हैं, भगवान के साथ अपना रिलेशन बनाकर रखते हैं, तभी हम सुखी रह सकते हैं। नहीं तो इस जगत में हम कितना भी सुख ढूंढे, हमको कभी सुख प्राप्त होगा नहीं। तो भगवत गीता में एक श्लोक भगवान बोलते हैं, कामस्तैरित ज्ञानः प्रपद्यन्ते न देवतः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। मतलब अगर हम सोचें कि फला देवता की शरण में जाएंगे, कभी कभी लोग होता है, आप देखिए देवी देवताओं की शरण में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोगों को बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अभी आप कहीं पे जाइए, आप बोलिए अरे देखो वहां जाने से ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ये 7 दिन का वहां पे फेरी लगाया हो, ये यहाँ पे ये कराओ, तो लोग क्या है, भीड़ की भीड़ वहां चल पड़ेगी। तो भगवान यही चीज गीता में बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली जाती है वो लोग कहाँ जाते हैं? देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनकी मेटीरियल लस्ट अभी खत्म नहीं हुई है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और इसीलिए जब कभी उनकी कोई लस्ट खत्म पूरी नहीं होती, और लस्ट तो कभी खत्म होने का नाम भी नहीं लेती, आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो आपके साथ के साथ दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। इसीलिए जीव इन दुखों को प्राप्त करता है। जबकि भगवान जो कि इस संपूर्ण सृष्टि की जड़ है, अगर उनको हम लोग सही से, अगर हम उनको शरणागत होते हैं तो फिर हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए भगवान जो हमेशा परम आनंदमय है, सच्चिदा आनंदमय है, जो जीव उनकी संगति करते हैं, उनके भक्त बनते हैं और उनको उस सेवा में सहयोग देते हैं, वो भी सदा सुखी बने रहते हैं। हम देखते हैं वृंदावन में जो भगवान वृंदावन की लीलाएं करते हैं, अपने गोप मित्रों के साथ क्या करने जाते थे? भगवान गैया चराने जाते थे। क्या वृंदावन के लोगों के पास बहुत कुछ था? 300 उनके पास श्री कृष्ण थे, इसीलिए वो सदा परम सुखी रहते थे। और वृंदावन लीला में ही भगवान हमको सिखाते हैं, पैसा वापस ले लेना दीदी। जब इंद्र की पूजा के लिए अपने पिता को रोकते हैं तो वो वहां क्या सिखा रहे हैं कि हमको भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए हमको देवी देवताओं की शरण नहीं लेनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको देवताओं का सम्मान नहीं करना है, देवताओं का हमको सम्मान करना है, लेकिन भक्ति किसकी करनी है?
भक्ति केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की करनी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आगे आगे जब हम गीता पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान बोल रहे हैं, इसको क्लियर रखिएगा। तो भगवान का धाम कैसा है, भगवान गीता में 15वें अध्याय में इसका भी वर्णन करते हैं। भगवान बोलते हैं, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मतलब जैसे हमको इस भौतिक जगत में रोशनी होने के लिए किसकी जरूरत है, सूर्य की जरूरत है, रात्रि में चंद्रमा की जरूरत है, तारों की जरूरत है, लेकिन भगवान के धाम में कोई सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर से जो दिव्य पुंज निकलता है वो पूरा का पूरा जो है उसी से प्रकाशमान रहता है भगवान का धाम। और भगवान का धाम ऐसा है कि जहां पर आप एक बार पहुंच जाओगे तो वापिस फिर इस भौतिक जगत के दुखों में आने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन वहां पहुंचने का केवल और केवल एक रास्ता है, वो क्या है, भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति, तभी हम वहां पे पहुंच जा सकते हैं। जैसे शास्त्रों में आपने देखा होगा, इस ब्रह्मांड के 14 भुवन है, इसमें पृथ्वी के ऊपर के लोगों को उधर्व लोक, पृथ्वी लोक को मध्य लोक, और नीचे के लोगों को क्या बोला जाता है, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, अधोलोक, अधोलोक बोला जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को पृथ्वी से ऊपर के लोकों में जाना हो तो कैसे जाएंगे हम लोग, एरोप्लेन करके, रॉकेट्स की मदद से? नहीं, ये सही विधि नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसी विधियों से जाओगे तो वहां के वातावरण के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा आपको कष्ट दिया जाएगा और आप वहां पे जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप जाइए, चंद्रमा पे जाइए, सरवाइव कर पाते हैं क्या लोग वहां पे? मंगल ग्रह पे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं कहीं पे भी ऐसे सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग जाओगे, ऐसा उस ग्रह, हर ग्रह पे जाने के लिए ऐसा कर्म करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसा हमारा कर्म होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। जब हम कर्मों के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमको वैसा शरीर मिलेगा जो वहां के वातावरण में सरवाइव कर सकता है, और वहां जाकर फिर हम आराम से उन लोगों पे रह सकते हैं। लेकिन कितने भी लोगों में चले जाओ आप, चाहे इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे, मैं ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ, इस सृष्टि की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे लोग ब्रह्मा लोक तक भी चले जाएंगे, तब भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पर भी आपको भोग करनी पड़ेगी। इसलिए इस ब्रह्मांड के ऊंचे से ऊंचे लोक में जाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके कर्म खत्म होंगे उस लोक के अकॉर्डिंग, जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन का, जैसे होता है ना बैंक अकाउंट, हमने कुछ सौ पैसे अपने अकाउंट में जमा किए, घूमने चले गए, लेकिन जैसे ही आप एक अच्छे 5 स्टार होटल में रह रहे हो, लेकिन जैसे ही आपके पैसे खत्म होंगे आपको वहां से क्या कर दिया जाएगा, किक कर दिया जाएगा, चलिए जाइए खाली कीजिए। इन द सेम वे जब आप ऊपर के लोकों में जाते हैं, चाहे स्वर्ग लोक हो, जन लोक, तप लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, कहाँ तक भी चले जाइए, जैसे ही आपके कर्मों का खाता खत्म होगा आपको वापिस से नीचे भेज दिया जाएगा। लेकिन केवल और केवल भगवान का धाम ऐसा है जहां पर एक बार जाने के बाद फिर वापिस आना नहीं होगा, बाकी सभी जगह से वापिस आना हो जाता है, इवन स्वर्ग से भी आपकी वापसी हो जाती है। तो अपने इस धाम का वर्णन भगवान खुद करते हैं शास्त्रों में, और इन हम बद्ध जीवों को अपनी ओर मोहित करने के लिए भगवान क्या करते हैं, स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं। भगवान जब धराधाम पर आते हैं तो ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं। हम देखते हैं जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर थे तो बहुत से लोग, शिशुपाल जैसे या कुछ और भी लोग थे, जो लोग उनके प्रति शरणागत नहीं थे, उनसे मित्रता का या
अच्छा संबंध नहीं रखते थे। वो लोग क्या करते थे, भगवान का मजाक उड़ाते थे, ये तो ग्वाले हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कौन लोग हैं, वो दुर्भाग्यशाली। लेकिन जो सौभाग्यशाली जीव हैं वो क्या करते हैं, भगवान के इन रूपों की, भगवान के शरण लेते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत के बारे में 15वें अध्याय में बताते हैं, उधर वो मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदसा वेदविद। कि ये जो भौतिक जगत है कैसा है, भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। आप कभी तालाब में देखे हैं, तालाब एक खड़े हुए पानी में, जैसे तालाब होता है उसके किनारे अगर पेड़ खड़ा होता है तो उसकी शैडो जब पानी में पड़ती है तो आपने देखा है कैसा लगता है, टोटली उल्टा, है कि नहीं। तो भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि ये भौतिक जगत भी ऐसा ही है। ये भौतिक जगत की जड़ कहाँ है, ऊपर है, ऊपर है। और आध्यात्मिक जगत में जो चीज पॉजिटिव है उसका उल्टा ये क्या है, भौतिक जगत है, प्रतिबिंब है। यहाँ पे हर चीज जो है वो विकृत हो जाती है। जैसे भगवत प्रेम जो है यहाँ पे क्या बन जाता है, मोह बन जाता है और हमारी बद्धता का कारण बन जाता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि इस भौतिक जगत को छोड़कर मेरे धाम को प्राप्त करो। लेकिन इस धाम को प्राप्त कर सकता है, फिर भगवान इसके लिए भी बोलते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत। कि इस धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो कि निर्माण मोहा यानी मोह और मान अपमान की भावनाओं से जो ऊपर उठ चुका है। अगर हम में अभी भी फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, हम लोग अगर तू मेरा मेरा, मैं तुम मेरे को पूछा नहीं, ये सब इन सब चीजों में पड़ा रहता है, तो फिर वो व्यक्ति जो, अगर हम अपने उपाधियों से, इस भौतिक जगत की उपाधियों से चिपके रहते हैं तो हम लोग कभी भी भगवान के धाम को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस शरीर के प्रति आसक्त है। और जब तक ये हमारी आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक भगवान अपने धाम में लेकर नहीं जाएगी। जब तक हम इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व जताने की अपनी प्रवृत्ति को त्यागते नहीं है, तब तक भगवान का ये जो धाम है, सनातन धाम, वहां जाने की कोई संभावना नहीं है। हमको इन उपाधियों से, इन भौतिक उपाधियों से हमको शून्य होना होगा, शून्य, तब हम उनको प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान, अब जीव बोलता है कि क्या तरीका है उसका, तो भगवान बोलते हैं गीता में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यंतर संशय। मतलब अगर तुम अपने जीवन के अंत में जब आप अपने शरीर का त्याग कर रहे होते हो तो क्या कर लेते हो, मुझे याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हो तो तुम मुझे प्राप्त करते हो। अभी किसी को, जिसने पहली बार सुना होगा, बोलेगा अरे भाई ये तो बड़ा इजी है, सारी जिंदगी ऐश करो, कुछ भी खाओ पियो, हाँ बस जब मरेंगे तब हम भगवान का नाम ले लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वेरी इजी, और हम लोग भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। नहीं, इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमने पूरे जीवन में जो काम किए होते हैं वही याद आएंगे आपको। उसके अलावा अगर आप सोचे कि हम भगवान को याद कर लेंगे और पूरे जिंदगी याद नहीं किए, तो उस टाइम भगवान याद नहीं आएंगे, किसी हाल में याद नहीं आएंगे, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो इसीलिए हमको पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। एक्चुअल में ये जो महामंत्र है, ये अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये इसी की तैयारी है, ताकि हम अपने जीवन के अंत में भगवान के नाम को पुकार पाए। अब कोई बोले कि ठीक है हम सारा जीवन भक्ति कर लिए लेकिन एंड में कोमा में चले गए तो फिर क्या होगा, हम तो नाम नहीं ले पाएंगे।
ये कैसा हो गया भाई, सारी जिंदगी हम तप करते मर गए, हाँ, इस भौतिक जगत को भी एंजॉय नहीं किया और एंड में फिर भगवान भी नहीं मिलेंगे। ये तो हमारे साथ तो अन्याय हो गया। अन्याय हो गया। नहीं, अन्याय नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में भगवान आपने पूरे जीवन में जो किया उसको रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में जब हम दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं, ये भी बड़ा सिस्टेमेटिक प्रोसेस होता है। एक माता व्यक्ति जी मरता है। जी माता जी। बोल रहे हैं कि ना, जो जैसे आप बोले ना कि जिंदगी भर मतलब एंजॉय किए, लास्ट के टाइम सोचते हैं कि हम भगवान का नाम लेके मर जाएंगे, तो तब तो कर ही नहीं सकेंगे। जो अपने लोग भक्ति करते हैं उसमें भी जब अपने लोग पूजा करने बैठते हैं, हम अपना ही बता रहे हैं कि पूजा करने बैठते हैं, उसमें भी तो मतलब इधर उधर की बातें ध्यान में आ जाती है। तब सही पर में भी हम उस टाइम उतना कंसंट्रेशन नहीं रहता है कि एक मतलब वहीं पर केंद्रित होके कर रहे हैं। मतलब कोई चीज अगर कोई बात माथा में है तो पूजा करते वक्त तो वो और आता है उस टाइम। बिल्कुल उससे वो बिल्कुल बात और माथा में घूमता है वो। एकदम सही बोल रहे हैं माता जी। हमको इतने हाँ साल हो गए जब करते हुए, है ना, हाँ लेकिन फिर भी जब जब करने बैठते हैं तो मन बहुत भटकता है अभी भी, है ना। तो इस मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी, मतलब बहुत मुश्किल है। तो ये यहाँ पे भगवान जो है आगे प्रोसेस का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कि ये बहुत सिस्टेमेटिक होता है। हम तभी मरते हैं जब हमारा नेक्स्ट बॉडी हमारा तैयार हो जाता है। ये नेक्स्ट बॉडी कैसे तैयार हो रहा है? हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, है ना। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारी नेक्स्ट बॉडी रेडी हो रही है। जिस दिन रेडी हो जाएगी हम लोग उस दिन मर जाएंगे और नया शरीर जो है हमको प्राप्त होगा। और इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करते हैं जिनको भगवान ने अथॉरिटीज दे रखी हैं। ये कोई भी जीवात्मा अपने आप नहीं करता है। किसने डिसाइड किया आज तक कि हम अगले जीवन में ये बनेंगे? कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में हम अपने कर्मों के अनुसार ही अच्छा जीवन, अच्छा शरीर या बुरा शरीर प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। इसलिए यदि हम इस जीवन में भगवान के धाम में जाने की तैयारी करते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम क्या करेंगे? हमको एक दिव्य शरीर मिलेगा जिसको आध्यात्मिक शरीर बोला जाता है। फिर अगर हम ऐसी तैयारी करते हैं एकदम बढ़िया कि हम उस एग्जाम में कंप्लीट हो जाते हैं तो हमको भगवान दिव्य शरीर, जो भगवत धाम में शरीर दिव्य शरीर चलते हैं, वो शरीर हमको प्राप्त होगा। फिर इस भौतिक जगत की योनियां हमको प्राप्त नहीं होंगी। तो आप लोग तो मीट मछली सब खाते हैं ना? हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग लेकिन ब्रह्म लहसुन ज्योति प्याज भी नहीं खाते में हैं। विश्वास रखते हैं वो लोग वहां पे जाएंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं वो कि सब जीवन आते के हैं अंत तो में लहसुन प्याज। अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, लेकिन केवल और केवल भक्त होंगे। भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक या गोलोक धाम को जाएगा। केवल और केवल भक्तों को या भगवान की जिसके ऊपर कृपा होगी, केवल उसी को ही वहां पे एंट्री मिलेगी। सब लोगों को वहां एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमारी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? भगवान आप जो कहते हो हम वही करेंगे, है ना। तो आगे फिर भगवान जब ये बोले कि अंत काले च मामे व स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, तो भगवान वो बोले कि ठीक है, हर हर टाइम तो हम भगवान को नहीं याद कर सकते, तो फिर क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो आगे हमको योनियां कैसे मिलेंगी इस भौतिक जगत में? जैसा जैसा उस टाइम पे हमारी थिंकिंग होगी, मरने के टाइम पे वैसी योनियां हमको मिल जाएंगी। अगर आपकी थिंकिंग होगी कि आप मांस खा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको ऐसे जीव की योनि मिलेगी कि आप बहुत सारा मांस भक्षण करोगे। अगर आप शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहे हो उस समय पे, पता नहीं हम मृत्यु के टाइम पे किस चीज के बारे में सोचेंगे, है ना। तो आपको ऐसे जीव की योनि मिलेगी कि जहाँ पे आप अनलिमिटेड सेक्स कर रहे हो, या कुछ जैसी जिस गुण में हमारी वृत्ति होगी वैसा ही हमको अगला जन्म मिल जाएगा।
अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान मिलेंगे, और अगर किसी और चीजों को, धन संपत्तियों को, रिश्ते नातों को याद करेंगे तो आपको वही प्राप्त होंगे। ये हमारे ऊपर है, हम किसको याद करते हैं, हम अपनी चेतना को कैसे भाव में स्थिर रखते हैं, कैसे गुणों में स्थिर रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अगला अगला शरीर मिलता चला जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में हम दो जगह स्थिर रखते हैं अपनी चेतना को, या तो हम भौतिक जगत में होते हैं, एक ही जगह होते हैं, या तो हम भौतिक में या फिर आध्यात्मिकता में। अगर हम भौतिक जगत के बारे में सोच रहे हैं हर समय, इसी के आसक्ति में है, तो हमको इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। अगर हमारी चेतना आध्यात्मिकता में स्थिर होती है तो हमको आध्यात्मिक जगत की ओर जाना मिल जाएगा। तो ये होता है कि हम अपने चिंतन को किस में स्थिर रखते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में, न्यूज में हर टाइम लगे हुए हो, इधर उधर की चुगली निंदा में आपका ध्यान है, तो आपको वैसा शरीर मिल जाएगा। और अगर आपको शास्त्रों की ओर आपका है कि आप शास्त्र पढ़ रहे हो, अपने चिंतन को उधर मोड़ा हुआ है आपने, तो क्या होगा, क्योंकि आपको हर समय भगवान के साथ अपना संबंध याद है, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह करके अगर हम भगवान को भूले रहेंगे, भौतिकता में फंसे रहेंगे, तो भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, हमको हमारे लिए व्यासदेव जी भेजे, जिन्होंने क्या किया, इतने सारे शास्त्रों की रचना की, 4 वेद बुनाए, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, फिर उसमें महाभारत लिखी, महाभारत में भी गीता को दिया स्पेशली, ठीक है, श्रीमद् भागवतम को दिया जो कि वेदांत सूत्र है। तो इतना कुछ उन्होंने दे दिया ताकि हम भगवान से जुड़ पाए। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन में इन शास्त्रों को अपनी माँ की तरह से मानकर हम इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनसे डायरेक्शंस लेते हैं, तो फिर हम हमेशा, ये डायरेक्शन हमको कहाँ लेकर जाएगी, भगवान से मिलाएगी। तो हम क्या सारा दिन इस भौतिक जगत में खाली शास्त्र पढ़ते रहें, क्या करें, शरीर का पालन कैसे होगा? अगर सब जीव इस तरह से करने बैठ जाएंगे तो पालन कैसे होगा? तो भगवान बोलते हैं कि मैंने कभी भी आपको कर्म करने को मना नहीं किया है। आप देखेंगे अर्जुन गीता सुनने से पहले भी एक क्षत्रिय था और गीता सुनने के बाद भी एक क्षत्रिय ही था। भगवान ने उससे उसका क्षत्रिय धर्म नहीं छुड़वाया। तो इसीलिए भगवान ने इन्हीं शास्त्रों में 4 वर्णों की व्यवस्था दी है जिसमें हम सब जीव रहते हैं। वो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों की विवेचना भगवान ने की है। और अगर हम इन 4 वर्णों में से हम लोग सब किसी ना किसी एक में होते हैं, तो हम अगर अपने इस वर्ण के अकॉर्डिंग अपने कर्मों को पालन करते रहें सही से, और अपने कर्मों को करते हुए अपना ध्यान केवल और केवल भगवान में रखें, तो क्या होगा? हमको भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये वर्डिंग कि तस्मात् सर्व कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, कि देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना। एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। एक ब्राह्मण का धर्म क्या है? इस समाज को धर्म का ज्ञान देना। एक वैश्य का धर्म है व्यापार करना, गौओं और खेती, गाय पालन करना, खेती करना, गायों की रक्षा करना। और एक शूद्र का धर्म है कि वो ऊपर के सभी समाजों को सेवा करे। तो इसी तरह से जो जिस वर्ण में है, भगवान बोलते हैं सब काल में इस धर्म को अपने पालन करो, इस वर्ण को, लेकिन उसको पालन करते करते क्या करो? माम अनुस्मर युद्धेचा, कि अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन कैसे करो? मुझको स्मरण करते हुए। यानी हम काम कर रहे हैं अपने अपने अपनी अपनी जगह पे, लेकिन स्मरण में कौन है हमारे? हमेशा भगवान है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, भगवान बोल रहे हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशया, कि अर्जुन इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है, कोई शक मत रखना, कोई संशय मत रखना। अगर तुम इस तरह से रहोगे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो तुमको अवश्य ही मेरी प्राप्त होगी, मैं तुमको मिलूंगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कभी कभी
कोई विवाहित स्त्री होती है ना, तो उस विवाहित स्त्री का सपोज एक विवाहित स्त्री है और उसका मन जो है किसी दूसरे पुरुष में चला गया, ठीक है, तो रानी तो वो कैसे कार्य करती है, वो अपने घर के कामों को बहुत परफेक्टली करती है। कौन? उसके घर में जितने कभी करती है रानी? उनकी बहुत ध्यान से सेवा करती है, बल्कि पहले से ज्यादा सेवा करती है, पहले से ज्यादा एफिशिएंसी से वो काम करती है घर के, क्यों? ताकि दूसरों को शक ना हो कि वो किसी दूसरे पुरुष के संग में है, किसी दूसरे पुरुष के ख्यालों में है। उसके दिमाग में हर टाइम वो दूसरा पुरुष चलता है, लेकिन काम वो क्या कर रही है, हाँ काम वो अपने पति के घर के कर रही है और बहुत परफेक्टली कर रही है, हाँ? ताकि दूसरों को शक ना हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा इस भौतिक जगत में रहते हुए हमारा भी भगवान के प्रति ध्यान ऐसे ही होना चाहिए। शरीर से हम क्या कर रहे हैं, इस जगत के काम कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा क्या है, हमेशा हमारे उस होगा भी नहीं। भगवान में है, देखने हमेशा के हम बाद उनके रात को स्मरण में, इतना बड़ा उनके प्लेट ध्यान में लगे हुए हैं। दो प्लेट का उसका एक संदीप। तो अर्जुन को भगवान बहुत सारी यहाँ पे देखते हैं ज्ञान योग, ध्यान योग, बहुत सारी पद्धतियों का जो है बताते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन बोलता है कि भगवान आप इतनी सारी विधियां दे रहे हो, ध्यान करना, हाँ, तो ये सब तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। खाली झूठ बोलते मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और तो अब भगवान बोलते क्यों? बोलते ये मन बड़ा चंचल है ये बोल भी ना। रही थी आज हम ध्यान कि करने हम इस बैठेंगे तरह का काम ना, क्यों हमारे करेंगे? शरीर में ऐसे शक्तियां, स्पेशली हम कलयुग के लोगों में। अभी आप ध्यान करने बैठ जाओ, आप आधा घंटा भी स्थिर होकर नहीं बैठ पाएंगे, किसी का पांव दर्द करेगा, किसी की टांग गई, किसी का, और मन कहाँ का कहाँ जाएगा। बताएंगे ना, देखो तो इसीलिए दिन में है, भगवान बोलते जो हैं उसकी बेटी के लिए हम सोचे हैं वो तो देंगे कि उसको हम, वो तो उतना तो करे। अगर हम जब विचारों गौरी से का भगवान हमको में मग्न गौरी रहें, उसकी बहन तो हम गौरी को हमारी फ्लैट इंद्रियां भी धीरे धीरे क्या होंगी, सादा हमको साड़ी प्रैक्टिस सादा करनी होगी। ब्लाउज हमको धीरे धीरे इस मन को ड्रेसिंग कंट्रोल करने की सामान प्रैक्टिस करनी हम होगी। के बर्तन हमको सब अपने मन और उसको बुद्धि दिए को थे। भगवान में तो लगा जितना के इसको रखना होगा, मूल है क्योंकि ना अगर मन उसको और बुद्धि बनेंगे हमारी नहीं। भगवान में लगी हुई लेकिन है, आप जितना तो उसको उससे क्या लेके होगा, सोचे हम हमारी उतना शरीर की करेंगे। इंद्रियां भी धीरे धीरे किधर मुड़ जाएंगी, भगवान की ओर मुड़ जाएंगे। क्योंकि जैसा मन और बुद्धि सोचते हैं वैसा ही शरीर के कार्य हो जाते हैं। अगर मन और बुद्धि गलत ख्याल करते हैं तो शरीर की इंद्रियां भी गलत विषयों की तरफ लेकर जाती हैं। यही मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में है, भगवान की ओर है, तो आपका मन शरीर के द्वारा कार्य भी भगवान के ही होंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करो और अपने मन और बुद्धि को घर का काम करने भगवान की सेवा में लगाओ। तो बोले कैसे लगाएं? तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जो प्रहलाद महाराज बोले थे। तो ये भक्ति की 9 विधियां हैं। सबसे पहली क्या है? श्रवण करना। ठीक है। दूसरी है कीर्तन, यानी भगवान की कथा बोलना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना। और तीसरा है स्मरण, भगवान को जप करना, उनको ध्यान याद करना, भगवान का बार बार नाम जप करना। चौथा है पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना, जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। अर्चनम, भगवान की अर्चना करना। वंदनम, भगवान की वंदना करना। दास्यम, दास के जैसे भगवान की सेवा करना। सख्यम, भगवान के साथ सखा भाव में भक्ति करना। आत्मनिवेदन, और अपना सब कुछ, जैसे बलि महाराज ने दिया था, अपना सब कुछ ही भगवान को न्यौछावर कर देना। तो भगवान बोलते हैं ये 9 विधियां हैं। इन 9 में से अगर तुम पहली 2 को भी फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा जीवन का बेड़ा पार है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और 2 में से भी पहली को बहुत अच्छा कर लोगे, श्रवण अगर आप बहुत अच्छा कर लोगे, तो भी तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। ये कोई कठिन नहीं है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ये विधि कठिन नहीं है। ये कठिन कब है? अगर आप खुद से ही अपने आप से कुछ मर्जी करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसको कोई गुरु के माध्यम से लेते हो तो हम उसको इजीली ले पाते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पे गलती कर रहे हैं तो गुरु टोक सकता है, गुरु बता सकता है, या कहीं पे हमको अगर कोई कठिनाई आती है तो हम गुरु से उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं 4th अध्याय में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरु की शरण में जाओ,
उनको प्रणाम करो, उनसे प्रश्न करो, वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि वो मुझे तत्व सहित जानते हैं। बाप रे, रोज जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अब श्रवण करने के लिए कोई लोग निश्चित हैं कि केवल ये लोग श्रवण कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं सुन सकती, बच्चे नहीं सुन सकते, शूद्र नहीं सुन सकते। भगवान बोलते रविवार नहीं, ना आप आराम से मैंने निकल कभी भी जाएंगे तो हमको अपने श्रवण काय कीर्तन को दिक्कत कभी बाउंड करके नहीं रखा है। कोई भी है? फ्री व्यक्ति नहीं हम करें, जैसे बच्चे लोग घर, हाँ बच्चे लोग घर में है तो खाना पीना बनाना होगा। श्रवण और कीर्तन कर सकता है, हाँ, तो वही और कह रहे कि उस दिन कोई भी भी आएंगे व्यक्ति तो चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत इस नहीं है। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से मुझे प्राप्त कर सकता है, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई पतित स्त्री हो, श्रमिक हो, नीचे योनि में पैदा हुआ हो, कोई भी भक्ति की प्रैक्टिस करके श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कोई पहले जीवन में बहुत दुष्ट हो, गलत कामों में हो, लेकिन भक्ति क्या करती है, सबका मार्जन कर देती है, भक्ति सबको पूर्ण बना देती है, और इसीलिए पूर्ण बनकर हम भगवान को, वो परम पूर्ण भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की सारी समस्याओं का हल किसमें मिल जाता है, इस गीता में मिल जाता है। हमारे जीवन में कोई भी कष्ट है, इस जीवन से हमको इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, ये सब हमारा इस गीता के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बोले हैं गीता के एंड में 18.66 में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामैकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिर्फ एक काम है कि ये जो तुमने अपने मन में अलग अलग धर्म पाले हुए हैं, इनको छोड़ के तुम क्या करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों को भी माफ कर दूंगा अगर तुम ऐसे करते हो तो। बोलते कोई शंका मत रखो, और ये भगवान की वाणी है, भगवान ने बोला है, भगवान कभी भी अपनी वाणी से पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए ये गीता क्या है, परम पवित्र है, और गीता में ये सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी थोड़ा सा टाइम और लूंगी मैं, गीता का महत्व देते हैं। सबसे पहले गीता महत्व में बोलते हैं कि मनुष्य जल में स्नान करके हर दिन अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन अगर कोई गीता को पढ़ता है, गीता में एक बार भी स्नान कर ले गीता रूपी जल में, तो इस पूरे जगत की, हमारे पिछले जन्मों की जो गंदगी हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, जितने पिछले जन्मों के पाप भी हैं, ये गीता उनको भी स्वच्छ कर सकती है। और आगे फिर बोलते हैं एक और महत्व में कि भगवत गीता क्योंकि भगवान के मुख से निकली है, इसलिए और अधिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, हमारी बुद्धि भी छोटी है, हमारी आयु भी छोटी है ना, हमारे पास समय भी नहीं है, तो केवल गीता पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इसीलिए गीता के बारे में बोला जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनहा पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, कि जितने भी उपनिषद हैं उनको समझ लो वो गाय हैं, ठीक है, और उस गाय को दोहने वाले गोपाल कौन है, स्वयं श्री कृष्ण। और गाय कब दूध देती है, जब उसके सामने उसका बछड़ा होता है, ये बछड़ा कौन है, अर्जुन है। तो इस तरह करके सारे उपनिषदों को जब भगवान ने दोहा अर्जुन को बछड़ा बनाकर, तो क्या निकला, गाय, ये भगवत गीता रूपी अमृत, ये दुग्ध जो है, ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान ने निकाला, और इस दुग्ध का पान करके, इस अमृत का पान करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये लास्ट एक और श्लोक है, ये दोनों श्लोक हमको मंगलाचरण में, गीता महत्व में ऐड करने हैं। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद ये दोनों श्लोका जोड़ोगे, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि
कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। ये स्वयं शंकराचार्य जी ने श्लोक बोला हुआ है। वो शंकराचार्य जो मायावाद के प्रवर्तक हैं, वो अपने जीवन के अंत में ये श्लोक दे के गए कि ये मनुष्य के जीवन में एक ही शास्त्र होना चाहिए। वो क्या है? जो देवकी पुत्र कृष्ण ने गाया है, यानी गीता। एको देवो, एक ही देव होना चाहिए। वो कौन है? देवकी पुत्र एव। एक ही देव है, वो है देवकी पुत्र यानी श्री कृष्ण। एको मंत्र, एक ही मंत्र होना चाहिए। वो क्या है? तस्य नामानि यानी जो भगवान का जुड़ा, जो देवकी पुत्र का मंत्र है, उनको प्रणाम करने वाला जो मंत्र है, वो ही मंत्र एक ही होना चाहिए। कर्मापि एकम, हमारा कर्म भी एक ही होना चाहिए। वो क्या है? तस्य देवस्य सेवा, यानी उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा, यही हमारा कर्म होना चाहिए। तो इस तरह कहकर ये जो है गीता का भूमिका, गीता का महत्व आज यहाँ पे खत्म होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पेज 29 तक हमारा कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 30 पे आप देखोगे, ये जो है गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा प्रभुपाद जी का तो हमको पता है, जिन्होंने ये गीता दी है। आप लास्ट से शुरू हो जाएंगे तो नंबर वाइज जाएंगे तो सबसे ऊपर में कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से ऊपर कौन है? श्री कृष्ण। तो इस तरह करके ये हमारी गुरु परंपरा है। ब्रह्म संप्रदाय में हम आते हैं और ये हमारी गुरु परंपरा है जो हमको सीधा भगवान से प्राप्त हुई है। तो ये ज्ञान ऐसे ही लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, ये शास्त्रों से, गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे पास आया है। और नेक्स्ट ट्यूसडे से हम लोग जो है अब गीता का चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत टाइम हो गया। मुझे था कि भूमिका कंप्लीट करा दूं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। जी मैंने ये पूछ रही हूँ कि ये जितना हम लोग ये भूमिका पढ़े, इसमें तो पूरा गीता का विवरण आ गया ना? नहीं नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है माता जी।